संबित पात्र जी को, बाकी जो आप दूसरी चित्रा जी, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। बताइए हिलाल। चित्रा जी देखिए, पहली बात तो उपेंद्र जी के लिए हम कहेंगे, उपेंद्र जी आप इस बात को समझिए कि जो नरेंद्र मोदी साहब का डेवलपमेंट का मॉडल इतना आगे रखा जा रहा है वो सिर्फ नीतीश कुमार साहब को छोटा करने के लिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से इस पर लड़ाई करवाना चाहते हैं, उसका प्रचार और प्रसार हो गया, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को ही इसका नुकसान होना है। तो इस वजह से आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार जी के कद को छोटा करने के लिए आप चिंता ना करें, आप भाजपा और एनडीए की चिंता ना करें। आपने अपने वक्तव्य में ये मान लिया है कि गुजरात के साथ साथ बिहार का मॉडल भी एक उत्तम मॉडल है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शासित राज्यों को इन दोनों राज्यों से सीखने की आवश्यकता है। संदीप, हम अपनी बात खुद कर लेंगे, आप मेरे मुंह में शब्द ना रखें तो बहुत मेहरबानी है कि हम अपनी बात करने में मुंह में शब्द रखने की कोशिश करें। ये कहना चाहेंगे कि रही बात, आप राजग गठबंधन की भी सरकार को देख चुके हैं, मोदी जी आप यूपीए गवर्नमेंट को भी आप देख चुके हैं। राजग गठबंधन के चाहे जिस भी राज्य में सरकार रही हो, चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई इसके नेता जेल नहीं गए हैं। और आपका केंद्रीय सरकार के जो नेता हैं, एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, दूसरे आते हैं तो फिर तीसरे जाने को तैयार रहते हैं। सीबीआई से बचाना पड़ता है और इसी ढंग से आपका जो घटक दल, जो सहयोगी दल है बिहार में, आपका बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। उनकी जब सरकार थी तो उनके नेता कहाँ गए और कैसे हाथी पर चढ़कर निकलते थे, लगते थे कि आजादी की दूसरी लड़ाई जीत कर आ रहे हैं, जिनको आप समर्थन कर रहे हैं। तो आपके देश के सामने यही छवि है अरविंद जी, इतने दिन में आपने देश के अंदर यही छवि बनाई है। हमारे राजग गठबंधन के लोग में किसी ढंग से किसी पर भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं आप लगा सकते। नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे कि नहीं भाजपा अगर चुन लेती है तो? सवाल मैं सब बार कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात आपने कही कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। जो आपके घटक दल है उसके आपके घटक दल के अंदर बीजेपी भी एक घटक दल है और बीजेपी की लगा है, मिशन साहब के खिलाफ लगा है। अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी अगर अपने आप को बदलती है, एक मिनट, अगर बीजेपी अपने आप को बदलती है तो हम उसे भी समर्थन कर सकते हैं। हालांकि हल्के फुल्के मूड में ही मुलायम सिंह यादव ने कहा, लेकिन क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी अगर बदलते हैं, गुजरात दंगों के लिए वो माफी मांग लेते हैं, तो जेडीयू उनका समर्थन करेगी 2014 के लिए? उपेंद्र जी, मैं साफ कह रहा हूं कि अभी बच्चा पैदा होने के पहले ही उसका कुर्ता पजामा खरीद लीजिए, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये पहले आप कैसे जाते हैं? ये तो गर्व में है। अभी क्या होगा? 2014 का इंतजार तो कीजिए। बिहार में है, लड़का जवाब नहीं दे पाएंगे, बचपन से ही कपड़ा पैदा होने के बाद इसलिए लेकिन 2009 में भी तो 2009 में भी तो लालकृष्ण आडवाणी जी को लौह पुरुष के रूप में आगे किया गया था, उसके पहले भी तो फिर 2014 के लिए क्यों नहीं? हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन जब हमारे गठबंधन के सारे नेता लोग मिलकर तय करेंगे और तय करने के बाद जिसका नाम उभरे इसके बाद हमसे आप बात करेंगे। मोदी का समर्थन करेंगे या नहीं? नहीं, अभी मैं कैसे कर सकता हूँ? चलिए अभी आप देखेंगे। अरविंद जी का हम लोग कर लेते हैं। अरविंद, ये शुरुआत तो नीतीश जी ने की थी। अब आप उपेंद्र जी जो भी बोलिए, ये शुरुआत तो नीतीश जी ने की। इकोनॉमिक टाइम्स का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी, किसी व्यक्ति का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा उम्मीदवार हो जो सेकुलर छवि जिसकी हो और पिछड़े राज्यों को भी विकास करने की सोच रखता हो, न कि विकसित राज्य के प्रति। उन्होंने सारा कुछ कह दिया कि मोदी होंगे तो हम नहीं, उसके बाद ही इतना कुछ उन्होंने खोला किसी का। और अब जो है, जो खेल अभी कह रहे थे मेरे दोस्त अवधेश की, बिहार यूपी में नहीं चेंज होगा। चेंज होगा कैसे नहीं? 20-21 सीटें कांग्रेस कहां से निकाल के ले आई? अगर वोट पिछली दफे पलटे नहीं, इस बार भी पलट सकते हैं वो वोट। इस बार बिहार में पलटने की गुंजाइश है, इसीलिए आगे से ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि रेल बजट बड़ा बढ़िया है और चिदम्बरम ने रेल बजट पे नहीं कहा। चिदम्बरम पे जैसे ही शुरू हुआ कि हाँ बिल्कुल, या चिदम्बरम ने आगे बढ़ के कहा कि बिहार को या ऐसे इलाकों को हमारा बिहार मांग रही है, उसके बाद खुल लिया सवाल, उसके बाद राज्यपाल बदल दिया, मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा के सवाल पर, बिल्कुल, और जिसमें
मानक तैयार किया है उसमें बिहार खरा नहीं उतरता है। और चित्तरंजन साहब ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यदि मानक में परिवर्तन करने की बात हो तो उसमें हम परिवर्तन करना चाहिए, इसलिए हमने समर्थन किया। और मैं अरविंद जी याद दिला दूं, और 38 घंटे पहले उन्होंने रेल बजट पर आलोचना भी की थी। नहीं, और एक दिन पहले जब ममता बनर्जी यूपीए से निकल के बाहर गई तो उन्होंने कहा बहुत बहादुरी की इस मुद्दे पर निकली, और अगले दिन जब बेतिया में भाषण दिया तो कह दिया कि जो भी कोई बिहार पैकेज देगा हम उसको सपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो ये पॉलिटिक्स नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, ये एक बात समझ लीजिए, नहीं पहले स्पष्ट कर लीजिए, यहाँ जो भरमाने का प्रयास हो रहा है निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बोले हैं कि जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा उसको मैं समर्थन करूंगा। फिर इसका नहीं, ममता के पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए, अगर एक ही शर्त पे वो पॉलिटिक्स करते हैं तो वो शर्त जो मान सरकार बनेगी गठबंधन की सरकार बनेगी, और गठबंधन में सारे नेता लोग कई पार्टियां होती हैं, तो हमारा बीजेपी और हमारा तो गठबंधन है, लेकिन इसके अलावा और जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो गठबंधन होगा उसके साथ भी स्पष्ट इसका शर्त को सब स्वीकार करे, इसलिए इन्होंने ऐसा शर्त को रखा है ताकि अन्य समर्थन करने वाले घटक दल भी मानसिक रूप से तैयार हो कि हमारी यदि गैर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने के मामले में स्पष्ट। तो आपको मोदी के नाम पे आपत्ति क्यों है? अगर मोदी आपको विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं तो क्या आपको आपत्ति होगी मोदी के नाम पे? अरे जब देंगे उस समय विचार कीजिएगा, उस समय हम